तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। जब भी मैं पाई नेटवर्क के ऊपर वीडियोस बनाना कम करता हूं या यहां पर वीडियोस नहीं बनाता हूं तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि भाई पाई को भूल गया, और उन कमेंटों को लाइक भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि लोगों को भी यही लगता है कि मैं पाई को जो है भूल चुका हूँ। नहीं, पाई जो है यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दे रहा है फ्रिक्वेंटली। इस वजह से मैं यहाँ पर और प्रोजेक्टों के ऊपर ध्यान देता हूँ, जैसे बी नेटवर्क हो गया। यहाँ पर स्प्राउट नेटवर्क के बारे में भी बताता रहता हूँ आपको। मैं यहाँ पर जियो कॉइन के बारे में भी बताता रहता हूँ, और इंटरलिंक तो आपको पता ही है, आपका भाई रेगुलर फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर मैंने कुछ जो है बड़े बड़े पॉइंट्स भी उठाए हैं इंटरलिंक वालों के। लेकिन पाई नेटवर्क का अपडेट आप में से बहुत भाई मांगते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली में पाई नेटवर्क के ऊपर अभी चल क्या रहा है और आगे क्या चल सकता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब कर लेना। मैं सीधा आपको लेके आ जाता हूं यहाँ पर स्क्रीन पे और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले तो इसके प्राइस देखेंगे, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग जो है प्राइस को देख करके चिंतित रहते हो। तो देखो आज पाई की क्या हालत हो गई है। हालांकि ओवरऑल जो मार्केट है वह भी गिरा हुआ है, लेकिन पाई जो है 0.2 और 0.1 पर आ करके झूल रहा है, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक बात है। यहाँ पर मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग सारे ही क्रिप्टो करेंसीज के जो है वह प्राइजेज गिरे हुए हैं और उस लेवल के नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है पाई नेटवर्क वो थोड़ा सा ज़्यादा गिरा हुआ है, बिकॉज हमें पता है कि पाई नेटवर्क एक नया कॉइन है और इसके ऊपर लोग जो है ट्रस्ट जल्दी खो देते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर जल्दी खींच लेते हैं। तो पाई के ऊपर जो है लगभग हमने देखा था कि यहाँ पर 15 से 20 बिलियन का मार्केट कैप लगा हुआ था। लोगों ने जो है भरोसा करके 15 से 20 बिलियन लगाए थे, और अब यहाँ पर आप देखो इसका ओवरऑल मार्केट कैप 1.68 बिलियन पे आके बैठ चुका है। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि ये 1 बिलियन से भी नीचे आ जाए अगर ये लोग अपडेट नहीं देते हैं। इसीलिए मैं उस टाइम पर बोल रहा था कि आवाज़ उठाया करो, जैसे अभी मैं इंटरलिंक के खिलाफ उठा रहा हूँ आवाज़। और आप में से बहुत सारे मेरे भाई जो है कमेंट करते हो कि भाई तू इंटरलिंक की बुराई चाहता है तो इंटरलिंक से जलता है। उस टाइम पे मैं पाई की जब गलतियाँ गिनवाता था कि ये ले डूबेगा कम्युनिटी को, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये लोग जो है कम्युनिटी को छोड़ के भाग चुके हैं, यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दे रहे, कोई यहाँ पर इंगेजमेंट वाली चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार तू जलता है। वही चीज़ है कि आज भी आप में से हमारी कम्युनिटी जो है लगभग यही चीज़ें कर रही है। जब भी मैं इंटरलिंक की बुराई गिनवाने बैठता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चाटुकार आ जाते हैं और यहाँ पर लगातार ये सब चीज़ें कहते हैं। उसका मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे पता है 99% कम्युनिटी जो है वह मेरे साथ रहती है, मेरी चीज़ों को सुनती है। बट मैं अपनी कम्युनिटी से ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई कम्युनिटी आवाज़ उठाए। अगर मेरी वीडियोस पे 5-10 हज़ार डेली के व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग देख रहे हो तो देख रहे हो। अगर हम इसको लेके ट्वीट करें या इनको ईमेल करें या इनको लेकर रीच आउट भी करें, तब भी हम इजीली इनको 1500 ईमेल ट्वीट्स के थ्रू स्पैम कर सकते हैं, इनकी आंखें खोल सकते हैं कि कम्युनिटी जगी नहीं है। लेकिन जब मैं ट्वीट करता हूं तो वहां पर 10, 20, 50 लोग आके ये चीज़ें करते हो, तो वो थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है। मैंने अभी ट्वीट भी कर रखा है इंटरलिंक के खिलाफ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहां पर सिर्फ 40-50 लोगों ने यहाँ पर जो है रीट्वीट किया है और कमेंट करके सपोर्ट किया। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा तत्पर होकर के इन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं अगर हम किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो देखो ऐसा नहीं हो कि सारी खाली कंपनी प्रॉफिट बना करके भाग जाए। अब देखो यहाँ पर मैं इंटरलिंक का बता रहा था कि रेफरल वालों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जो ऑन चेन ट्रांजैक्शन करेंगे उनको ज़्यादा स्कोर मिलने वाला है HCS का। अब मतलब उस हिसाब से मान लो आपके पास $5-10 नहीं हुए या $100 या हज़ारों डॉलर का आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप कभी उस लेवल पर आ ही नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें जो गलत होती है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। हालांकि अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के दुनिया में क्या चल रहा है और पाई नेटवर्क अभी कहां तक पहुंचा है और कहां तक जाने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, स्टेलर का प्रोटोकॉल वर्जन 24 भी अब जो है आ चुका है। हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि 23 आया था इसका वर्जन, और अब इन्होंने 24 लॉन्च कर दिया है। यहीं पर देखो लास्ट जो अपडेट आया था वो पाई का यहाँ पर 18 तारीख को आया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि हम जो है पाई के ऐप स्टूडियो को इम्प्रूव्ड करेंगे, और इम्प्रूव्ड कर चुके हैं। AI के हमने बहुत सारे नए नए फीचर दिए हैं। फिर उसके बाद 13 तारीख को देखा था कि भाई इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड
डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में बात किया था, ये जो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो बेटा फेज में है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 तारीख को देखो, और यहाँ पर ओपन डेक्स AM 8 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और यहाँ पर अगर हम और नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो फिर से इन्होंने जो है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, 1 अक्टूबर को ये जो है अनाउंस किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या इन्होंने जी चीज़ करी थी। देखो 25 सितंबर को नोट दैट पाई विल परफॉर्म अ शेड्यूल अपग्रेड, और यहाँ पर अपग्रेड भी इन्होंने सितंबर में शेड्यूल किया हुआ था। इससे पहले फास्ट ट्रैक KYC का भी ऑप्शन लाए थे, लेकिन यहाँ पर देखो अब जो है इन्होंने प्रोटोकॉल वर्जन का 16 सितंबर को ही यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, जो कि ये कह रहे थे कि हम जो है इसको प्रोटोकॉल को, अपने प्रोटोकॉल वर्जन को 23 पर ले जाएंगे। और आज देख लो अक्टूबर लगभग ख़त्म हो चुका है, तो 1.5 महीने हो गए हैं जहाँ पर स्टेलर ने अब अपना वर्जन 24 लॉन्च कर दिया है। ये अभी तक 23 अपना वर्जन लॉन्च नहीं कर पाए हैं। हालांकि देखो टाइम ले रहे हैं, ये इतने एक्सपीरियंस नहीं है जैसे स्टेलर है। स्टेलर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करता है, ये इतने ज़्यादा क्विक नहीं है। लेकिन अगर ये इसको सही तरीके से करते हैं तो अब प्रोटोकॉल अपग्रेड में जो है यहाँ पर ये बहुत सारे नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बर्निंग मैकेनिज्म का भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, जैसा कि आशा लगाया जा रहा है। अभी जो है यहाँ पर इन्होंने टोकन क्रिएशन से रिलेटेड भी एक अपडेट दिया था, जिसमें बता रहे थे कि भाई हम एक्सचेंज के साथ साथ में हम इस ब्लॉकचेन पे टोकन क्रिएशन का भी फीचर दे रहे हैं। बोले तो कि जैसे सोलाना, इथीरियम पे नए नए टोकन्स बनते हैं, आपने pump.fun भी देखा होगा, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये यहाँ पर टोकन लॉन्चेस का काम करते हैं। तो ये भी एक अपने आप को इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड टोकन्स को ट्रेड किया जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर हो करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब इन्होंने इनिशियल फेजेस पे लॉन्च किया था अपने टोकन को, तो यहाँ पर कम से कम 15 से 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यह अट्रैक्ट करके लाए थे। और वहीं पर अगर आपको मैं बताऊँ इंटरलिंक के बारे में, तो देखो इंटरलिंक फेक खूब रहा है कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इतना ये है, लेकिन भाई ये पूरी की पूरी तरीके से अपने आप को ऐड के ऊपर सर्वाइव करा रहे हैं। आपको दिन में 7-7, 8-8 ऐड दिखा रहे हैं। पाई नेटवर्क के ऊपर अगर मैं जाता था तो यूज़र का एक्सपीरियंस इतना ख़राब नहीं था। आप अगर ऐड से परेशान हो तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, तब भी आपको माइनिंग की फैसिलिटी यहाँ पर देते थे। लेकिन इनको यूज़रों की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ यहाँ पर देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ऐड देखना ही देखना पड़ेगा। उसके बाद अब भाई जब आप $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हो गूगल से या फलानी जगह से, तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आप यूज़रों का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हो इतना ज़्यादा ऐड दिखा के। मेरे को बहुत सारे लोग जो है पर्सनली कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई ऐड का सॉल्यूशन बताओ, हम तो पागल हो गए इनका ऐड देख देख के। इतने ज़्यादा दिन में 6 से 7 ऐड दिखाते हैं, कोई ऐसा फ्री का यहाँ पर तरीका बताओ। तो यूज़रों का एक्सपीरियंस ये लोग ख़राब करके बैठे इंटरलिंक वाले। लेकिन पाई इस मामले में बढ़िया था, और इस चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई ये जो है बहुत मोटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके आए थे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये एक इनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो यूज़रों तक ना पहुँचे। अब बहुत सारे जो यूज़र है जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, वो अब $0.2 पे सेल करेंगे। जिनकी उम्मीद थी कि वो $2-4, $5, $10 के करीब में सेल करें, उनकी कभी भी यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। तो वही बात है कि आप तो हमेशा प्रॉफिट में हो, लेकिन आप यूज़रों को क्या प्रॉफिट में यहाँ पर रख रहे हो। बट एक सोचने वाली बात ये भी है कि यूज़रों ने यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया। अगर ₹20 भी है आज की कीमत है पाई की, तो भी वो फ्री की ही माइनिंग और फ्री का ही पैसा यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये भी हमें सोच के चलना पड़ेगा दोस्तों। बाकी आज के अपडेट्स यही हैं कि हो सकता है यहाँ पर नवंबर में, ये नवंबर के लास्ट में या नवंबर के बीच में यहाँ पर प्रोटोकॉल का अपग्रेड आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं, जो इनको ओपन मिनट में लाने से पहले कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल अपग्रेड करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे जो है यहाँ पर न्यू फीचर्स इंक्लूड करेंगे। टोकन क्रिएशन का सिस्टम चल रहा है, प्लस में ऐप क्रिएशन से रिलेटेड भी ऐप स्टूडियो को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो अब देखते हैं ये पूरी तरीके से इसको जो है कैसे कामयाब करते हैं। और अब यहाँ पर इनके लिए असली परीक्षा की घड़ी है कि ये अपने प्रोजेक्ट को कैसे सफल कर पाते हैं। अब वही बात है कि भाई हम सारे के सारे लोग तो अभी तक टिके पड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े वेल्स जो है
अपने पाई कॉइन्स को सेल करके जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा हमारी कम्युनिटी इतना सेल कर रही है जितना बड़े बड़े वेल्स। मैं जब भी यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर किसी ने 1 मिलियन का पाई बेच दिया। अब नॉर्मल लोगों के पास तो इतना नहीं है, छोटे मोटे लोग तो होल्ड करके बैठे हैं। जो बड़े वेल्स आए हुए हैं, कुछ कहते हैं कि इनसाइडर, ये लोग खुद भी अपना बेचते हैं, तो यही लोग बेच रहे हैं। भाई कम्युनिटी तो अभी भी भरोसा बना के बैठी हुई है, लेकिन अभी आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिटी का भरोसा जीतते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल सुझाव है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों के बारे में बताता रहता हूँ अपडेट के थ्रू, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लेना। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप सभी लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।